चलिए आप बातचीत करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की रामदेव अग्रवाल के साथ। अनुज ने बातचीत की, आइए सुनते हैं। क्योंकि हम टॉपिक है बिग बोल्ड आइडियाज कि इतना पैसा मार्केट को चेज कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना होगा ना। तो आखिरकार बेचेगा कौन? पेपर की सप्लाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक आइडिया ये है कि जो 75% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है उसको कम करके 51% पे लाया जाए, ऐसा क्यों समझते हैं आप? देखिए, अभी जो हमारे पास 4000 कंपनी लिस्टेड है वो बहुत है। उससे ज़्यादा और कंपनी लिस्ट करने की जरूरत नहीं। आएंगे नई कंपनीज आएंगी, वो भी वेलकम है, देयर आल्सो वेलकम, मोर द मैरियर। लेकिन अभी इमीडिएटली देखिए आपका फ्लो हो गया मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 लाख करोड़ पर एनम फ्रेश फ्लो आ रहा है रिटेल से। तो आपका SIP 20-25 हज़ार करोड़ हो गया, आपका म्यूचुअल फंड का लास्ट मंथ 40 हज़ार करोड़ है, मतलब 30-35 हज़ार भी समझो तो आपका EPFO, आपका इंश्योरेंस, आपका डायरेक्ट HNI मिलाकर तो कम से 50 हज़ार करोड़ तो होते ही है, इफ नॉट 60-70,000। तो आपको 6 से 12 लाख करोड़ और बढ़ते आ रहा है तूफान। ये हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। तो इसी कारण से 2.5% पर मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है। हाँ, फ्लो का हमने निकाला है 2 से 2.5% मंथ ऑन मंथ कंपाउंडेड। ओके, तो ये क्या रास्ता कितना बड़ा है हमको नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो सिर्फ 160 मिलियन है। मेरे हिसाब से 300 मिलियन तो अगले 3-4 साल में होना ही है। 300 मिलियन डीमैट अकाउंट्स। हाँ, एक्टिव तो, और वो एक्टिव मतलब रजिस्टर्ड। अब उसमें एक्टिव पैसे जितना भी होगा, लेकिन उससे क्यूमुलेटिव फ्लो जो है ना वो बहुत अलग ढंग से आएगा। अच्छा, सेबी और भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई स्मॉल टिकट जो शैशे जो बन रहा है म्यूचुअल फंड का 200-250-300 रुपये वाला भी अंदर लेके आओ, कंपलसरी करो, तो उससे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो पैसा आएगा उसकी गिनती तो बहुत रहेगी, अमाउंट छोटे रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा शेयर नंबर इतना होगा कि उससे तो मतलब एक रिवोल्यूशन चल रहा है। ओके, वो एक बहुत जबरदस्त काम किया सरकार ने। ओके, अब वो आया, उसको हार्नेस कैसे करें? यदि आपके पास उसको बराबर इरिगेशन में डालोगे आप तो वो फ्लड हो जाएगा और पूरा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यदि उसको आप इस एनर्जी को यदि आप हार्नेस नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब आपको सट्टा होगा उल्टा सीधा, जैसे हर्षद मेहता टाइम हुआ था 92, उस समय जो है ना ऐसे आपका इंडेक्स 24 हज़ार वाला 50 हज़ार हो जाएगा, एक साल में 50 हज़ार, मतलब आप समझ लो क्रैश निश्चित है। और जब ऐसा क्रैश होगा कि 5-10 साल तक और स्कैम सब कुछ होगा, तो हाउ डू अभी क्या बहुत अच्छा कंट्रोल है, डिजिटली कंट्रोल है, एंड एवरी सिंगल ट्रेड इज पासिंग थ्रू, इट इज T+1, फुल सेटलमेंट इज हैपनिंग, मार्जिनिंग हो रहा है, मार्क टू मार्केट हो, सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा तो मार्केट सेफ है बहुत ज़्यादा। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पानी लेके आओगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा। उससे क्या है कि आप जो है यू मस्ट, एक तो सबसे पहले सरकार को चालू करनी चाहिए, दे शुड सेट द एग्जाम्पल। इतना जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया है, 70-75-80 लाख करोड़ का है, आपको 5 लाख करोड़ का तो माल सबसे पहले सरकार को बेचना चाहिए। आप खरीद लो 50 हज़ार करोड़ गई किसमें बजट में, लेकिन बेचो 5 लाख करोड़ का माल, ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट 5.1 से सीधा 4.5 आ जाए, विदाउट कटिंग एनी एक्सपेंडिचर। तो देयर आर वेज, बाजार यदि इनेबलिंग है, अच्छा आपकी कंपनीज भी अच्छी कर रही है, अच्छा उनको फॉलो ऑन ऑफरिंग भी, तो मतलब सब मिला के आपको हाई क्वालिटी पेपर सप्लाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो आपको 65-75% जो मिनिमम है, व्हाई कांट यू मेक इट 65? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।